हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बाय अंजलि। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। आज का मेरा ये न्यू व्लॉग है। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं नाइट का व्लॉग बनाने जा रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा डे का व्लॉग है, क्योंकि मॉर्निंग के 6:30 बजे ही मैं एक न्यू प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए अपने घर से निकल चुकी हूँ। और विंटर्स में मॉर्निंग में ऐसा ही वेदर दिखाई देता है। और अब मैं नोएडा सेक्टर 15 पहुँच चुकी हूँ। और विंटर्स में सुबह सुबह जाना बहुत ही मुश्किल होता है। और मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगी थी। इस ठंड को कम करने के लिए हमने कुल्हड़ वाली चाय पी। नोएडा सेक्टर 15 तो हम पहुंच चुके थे। और मॉर्निंग में मैं अपने घर से इतना जल्दी निकली थी कि मैंने कुछ खाया ही नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले कुछ खा पी लिया जाए। और विंटर्स में अपने घर से सुबह सुबह निकलना कोई आसान बात नहीं है। और फिर कुछ खाने के बाद मैं तो अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी। ठंड तो मुझे बहुत लगी थी, लेकिन ब्लॉग बनाना भी तो ज़रूरी था। और देखिए, फाइनली 6:50 पर मैं नोएडा सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन पर पहुँच चुकी हूँ। और हम लोग एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने का। उसके बाद हमने अपनी लोकेशन पर जाने के लिए टिकट लिया। उसके बाद हम लोग अपने रूट पर चल दिए। और मैं अपने रूट पर आने वाले मेट्रो का वेट कर रही हूँ। इस ब्लॉग में मैं आपको लोकेशन का नाम नहीं बताऊंगी, आप लोगों के लिए आज सरप्राइज़ है। और मैं मेट्रो का वेट करते करते थक चुकी हूँ, और ये मेट्रो आने का नाम ही नहीं ले रही है। फाइनली मेट्रो आई और मैंने मेट्रो में एंट्री की। मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए मेट्रो में रश नहीं है। अदरवाइज़ मेट्रो में इतना रश होता है कि बस क्या ही बताऊँ। वैसे तो अच्छा ही आज मेट्रो में रश नहीं है, अदरवाइज़ हमें ही स्ट्रगल करना पड़ता। इतनी सुबह तो मैं विंटर्स में कहीं नहीं जाती, लेकिन जिस जगह मैं जा रही हूँ वहाँ जल्दी ही जाना ठीक था। मेट्रो के अंदर तो ज़रा भी ठंड फील ही नहीं हो रही है, लेकिन बाहर इतनी ठंड है, बहुत ही ज़्यादा। और ठंड की वजह से इतना फॉग हो रहा है कि दूर दूर तक का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब इसे फॉग कहेंगे या पॉल्यूशन, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज ठंड तो बहुत ज़्यादा है। और दिल्ली की सर्दियाँ तो अपने आप में ही मशहूर हैं। और हमारी दिल्ली की सर्दी तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी बन जाती है। वैसे तो कुछ भी बोलो, वैसे दिल्ली तो दिल वालों की ही है। और बात करते ही करते मैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुकी हूं। मैं जिस प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए जा रही, सुना है काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब तो मुझे जाकर ही पता चलेगा कि अच्छा है या नहीं। और वहाँ जाने में काफ़ी टाइम भी लगता है, इसलिए आपको भी अपने घर से जल्द ही निकलना पड़ेगा। मैं डेली मॉर्निंग में 8 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा दूर जाना था, तो मैंने सोचा कि आज चलो जल्दी उठ ही जाती हूँ। उसके बाद अपने रूट के लिए राजीव चौक से हमने फिर से मेट्रो ली। और फाइनली अब हम अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंच चुके हैं। और मेट्रो से बाहर निकलते ही फिर से ठंडी लगना स्टार्ट हो चुकी है। बाहर इतना फॉग हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अब तो ये सर्दियाँ भी मेरी मंजिल की रुकावट नहीं बन सकती हैं। वैसे घूमने का असली मज़ा तो विंटर्स में ही आता है। जिस जगह मैं जा रही हूँ तो काफ़ी दूर है, मैं तो ट्रैवल करते करते ही थक चुकी हूँ। ये रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और मैं तो बस चलते ही जा रही हूँ, चलते ही जा रही हूँ। वैसे एक बात तो है, जब से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता और पूरा दिन निकल भी जाता है। और आज फर्स्ट टाइम मैंने रैपिड मेट्रो में ट्रैवल भी किया। और ये रैपिड मेट्रो तो यार काफ़ी छोटी निकली। मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करने के बाद हमने कैब बुक की। उसके बाद मैं अपनी मंजिल की ओर रवाना हो चुकी हूँ। आज तो सूरज भी कहीं छुप कर बैठा है। और फाइनली मैं अपनी मंजिल पर पहुँच चुकी हूँ, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। तो आज मैं आई हूँ गुरुग्राम सूरजगढ़ फार्म हाउस पर। वैसे तो मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। अब देखते हैं अंदर जाकर यहाँ क्या स्पेशल दिखाई देता है। और एंट्री करने से पहले इन लोगों ने हमें डिफरेंट कलर्स के बैंड पहनाए। और यहाँ अंदर जाने के लिए टिकट लगता है। और यहाँ का टिकट तो 100-200 रुपये का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कैश के थ्रू टिकट लेते हैं तो आपको पर पर्सन टिकट 1150 का पड़ेगा। और ऑनलाइन पेमेंट करने पर आपको यही टिकट 1350 का पड़ेगा। और इस फार्म हाउस की एंट्री पर एक ट्रैक्टर भी रखा हुआ है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ डिफरेंट चीज़ मुझे दिखाई दे और उसका मैं यूज़ ही ना करूं। और इस ट्रैक्टर को चलाने की मैंने खूब कोशिश की, लेकिन ये ट्रैक्टर मुझसे चला ही नहीं। और अब मैं इस फार्म हाउस के अंदर जाकर देखती हूँ कि ऐसा क्या है इस फार्म हाउस में, जो इसका टिकट इन्होंने इतना महंगा रखा हुआ है। अब तो अंदर जाकर ही पता चलेगा मेरे 1150 रुपये वसूल हुए हैं या नहीं। और एंट्री करते ही मुझे एक बड़ा सा बियर दिखाई दिया। ये असली बियर तो नहीं है, लेकिन इसको मूव करने के लिए इसके अंदर एक आदमी ज़रूर है। ट्रैक्टर तो चला लिया मैंने, अब बाइक भी तो चलानी थी ना मुझे, लेकिन ये चलते नहीं है, बस केवल शो के लिए रखे हुए हैं। इस बाइक पर मैं बैठ तो चुकी हूँ, लेकिन पता चला है कि इस बाइक का तो पेट्रोल ही ख़त्म हो चुका है। अब तो इस बाइक को यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे एक टेलीफोन बूथ दिखाई दिया, लेकिन पता चला ये टेलीफोन बूथ नहीं, फ्लावर बूथ है। इसके अंदर मुझे टेलीफोन तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन काफ़ी सारे फ्लावर ज़रूर लगे हुए थे। और यहाँ पर मैं डांस टाइप का तो कुछ कर रही हूँ, पता नहीं क्या कर रही हूँ। आप लोगों ने डक को पानी में देखा होगा, लेकिन ये डक तो यहाँ पर कैट वॉक करती दिखाई दे रही हैं हमें। लगता है ये डक्स किसी फंक्शन में ज़रूर जा रही हैं।
डक्स को आज मैंने इतनी पास से पहली बार देखा है और मैं इनके पीछे दौड़ लगा रही हूँ। उसके बाद आगे चलकर मैंने देखा कि ये दो दीदी मटका लेकर डांस कर रही हैं। बस भी करो दीदी, अब क्या नागमणि लेकर ही मानोगी। शायद इन दी को मेरी आवाज़ चली गई और मटका इन्होंने आंटी को पकड़ा दिया। इस फार्म हाउस में एक डीजे भी लगा हुआ है। राजस्थान की कुछ चीज़ें तो मुझे यहीं देखने को मिल रही हैं, जैसे कि ये पपेट डांस। ये कठपुतली का डांस भी मैं पहली बार ही देख रही हूँ। और यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पहले कभी देखी ही नहीं है। कठपुतली का डांस तो मैंने फ़ोन या टीवीज़ में ही देखा है और राजस्थान की महारानी का डांस तो मैंने गुरुग्राम में ही देख लिया। अब मैं आगे चलकर देखती हूँ कुछ डिफरेंट क्या दिखाई देता है। और चलते ही चलते लो फिर से मैं अपने बचपन के दिनों में पहुँच ही चुकी हूँ। मुझे फिर से झूला दिखाई दिया और इस झूले पर झूलने से मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पाई और फिर मैंने इस झूले पर खूब झूला, क्योंकि आसपास कोई बड़ा नहीं दिखाई दे रहा था मुझे। यहाँ पर जल्दी आने का एक बेनिफिट तो हमें मिला, क्योंकि अभी यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आए हुए थे। उसके बाद तो थोड़ा आगे चलकर मुझे 3 एनिमल दिखाई दिए, हिरन, जिराफ और एक डायनासोर भी। और ये फार्म हाउस तो काफ़ी बड़ा है। अभी ये ट्रेलर, ये पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ये फार्म हाउस मॉर्निंग में 10 बजे ओपन हो जाता है। और इस फार्म हाउस के अंदर ही आकर मुझे पता चला कि इस फार्म हाउस का इतना ज़्यादा टिकट क्यों रखा हुआ है इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर खाना फ्री है और यहाँ पर आप जितना मर्जी उतना खाना खा सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। अभी मैं ब्रेकफास्ट करने आई हूँ और इन लोगों ने तो ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी वैरायटी रखी हुई है। और अब मैं टिश्यू से अपनी प्लेट को क्लीन कर रही हूँ और अब देखते हैं कि इन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या वैरायटी रखी हुई है। ये देखिए चटनी, बट यहाँ की वैरायटी देखकर मुझे ब्रेकफास्ट तो कहीं से नहीं लग रहा था। ब्रेकफास्ट में यहाँ पूड़ियाँ भी थी और पूड़ी के साथ तो आलू की सब्ज़ी कॉमन ही है और मुझे पूड़ी के साथ तो आलू की सब्ज़ी ही अच्छी लगती है। इन लोगों ने ब्रेकफास्ट में सच में काफ़ी सारी वैरायटी रखी हुई हैं। और ये आलू का पराठा है। ऐसा लग रहा है व्लॉग करते करते तो मैं मोटी ही हो जाऊँगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नूडल भी लिया और अपनी फ्रेंड को भी दिया। और यहाँ पर पोहा भी था, लेकिन मेरा मन नहीं था पोहा खाने का। यहाँ पर फूड कॉर्नर के पास सिटिंग एरिया बना हुआ है खाने के लिए, लेकिन मुझे तो ठंडी लग रही थी, इसलिए मैं तो बाहर वाले सिटिंग एरिया में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। फूड कॉर्नर के जस्ट बाहर एक सिटिंग एरिया और बना हुआ है और मैंने धूप में बैठकर ही अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और वाइटमिन डी अच्छे से लिया आज तो। और यहाँ के ग्राउंड में तो इन्होंने एक्टिविटीज़ करने के लिए पता नहीं क्या क्या बना रखा है और मुझे अपने 1150 रुपये तो वसूल करने ही थे, तो मैं ये कैसे छोड़ देती। और ये एक्टिविटीज़ करने में तो मुझे बहुत मज़ा आया। मैं तो फुल इंजॉय कर रही थी इन एक्टिविटीज़ को करने में। कुछ एक्टिविटीज़ तो दूर से देखने में ईजी लग रही थी, लेकिन करने पर पता चला कि ये कितनी ही ज़्यादा मुश्किल है। और इस एक्टिविटी को करने में तो यार मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और मेरे हाथ भी दर्द करने लगे थे, बट मैंने फिर भी हार नहीं मानी और चलती ही गई। फाइनली जैसे तैसे एक्टिविटी पूरी करने की मैंने पूरी कोशिश की और कर भी ली। उसके बाद मैंने ये रोप क्लाइंबिंग की। आप लोग इस फार्म हाउस पर वीकेंड डेज़ में ना आकर वर्किंग डेज़ में आएँ। अगर आप यहाँ वीकेंड में आते हैं तो आपको यहाँ पे क्राउड ज़रूर मिलेगा और आप लोगों को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। मॉर्निंग का टाइम था, इसलिए यहाँ पर अभी ज़्यादा लोग नहीं आए हुए थे, इसलिए इजीली मैंने मोस्टली एक्टिविटीज़ तो कर ही ली थी। और ये कि आसमान की तरफ एक अलग नज़ारा देखने को मिला। और आप लोग यहाँ पर कैमल राइड भी कर सकते हैं। मैंने भी कैमल राइड की थी, लेकिन उसका वीडियो मैं बना ही नहीं पाई। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कैमल राइड की है। और थोड़ा आगे चलकर यहाँ पर कुछ रूम्स बने हुए थे और उसमें कुछ पिक्चर्स भी लगी हुई थी। एक्चुअली ये फार्म हाउस जो बना हुआ है ट्रेडिशनल थीम पर बना हुआ है और मैं इतना थक चुकी थी कि मैं बैठ कर वीडियो शूट कर रही थी अपना, लेकिन बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना। थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैंने क्या देखा कि एक अंकल हुक्का पी रहे हैं। इस फार्म हाउस की एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इन लोगों ने जगह जगह पर चारपाइयाँ डाल रखी हैं। और फाइनली अब मुझे बुल राइड करने का मौका मिल ही गया और इस एक्टिविटी को करने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और इस एक्टिविटी को करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और उसके बाद इतनी लंबी लाइन में लगकर मैंने फाइनली ये जिप लाइन भी कर ही ली और मुझे तो यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद ये जंपिंग एक्टिविटी भी थी और इस पर तो इतना मज़ा आया, बस क्या ही बताऊँ मैं। और गिर भी गई और यहाँ पर तो मैं निशाना ऐसे लगा रही जैसे एकलव्य से अभी ही ट्रेनिंग लेकर आई हूँ। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे मेरे पैसे वसूल हो रहे हैं। और यहाँ पर एक भैया मैजिक भी दिखाते हैं और ये भैया इतना अच्छा जादू दिखा रहे थे कि इनकी ट्रिक कोई समझ ही नहीं पाएगा।
और इनकी ये ट्रिक तो हमारे सर के ऊपर से ही जा रही थी। उसके बाद हम फार्म हाउस से बाहर आ गए और घर जाने के लिए हमने कैब बुक कर ली। और रिटर्न आने के लिए आपको कैब ही बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑटो वगैरह कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। ये फार्म हाउस तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस फार्म हाउस में आपको ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों मिलेगा और इसमें आपको एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ेगा। आज तो मज़ा ही आ गया, दिन बन गया मेरा। मैंने सोचा था पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, बट यहाँ आकर पता चला कि ये तो काफ़ी अच्छा फार्म हाउस बना रखा है इन लोगों ने। अब मैं रिटर्न जा रही हूँ अपने घर। Hey guys, thanks for watching my videos. Please like, share and subscribe my YouTube channel.